मैं ये नहीं कह रही कि तुम घूमने मत जाओ, पर जब जाओ तो बस इतना खुद को याद करा लेना, है तो दृश्य ही, है तो जड़ ही, और दृश्य कभी सुख नहीं देता। उस दृश्य से सुख मिलेगा, ये तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें सुख देती। जैसे यहां से गए, कहो मनाली गए ना, अब विंटर टाइम शुरू हो, बर्फ का टाइम, बड़ी दुनिया जाएगी। वो देखते, पहाड़ कितना सुंदर, बर्फ कितनी सुंदर, वाटरफॉल कितनी सुंदर। वहीं पर जो लोग मनाली में रहते वो भी ऐसे ही करते हैं। देखो कितना सुंदर पहाड़, देखो कितना सुंदर ब्यास दरिया। नहीं, वो अपना सिर झुकाए, आंखें झुकाए, रोज के कामों में लगे हैं, खाना पकाओ, ये करो वो करो। वो ठीक है, पहाड़ है तो पहाड़ है। और जब वो मनाली वाले मिल पूछते हैं कहां से आए हो, बम्बे। अरे वाह, बम्बे से, क्या बात, कुछ बम्बे की बात बताओ। जहां रह रहे हैं बॉम्बे वाले, मनाली में सुख ढूंढ रहे हैं। मनाली वाले, भारत वाले इंग्लैंड में सुख ढूंढ रहे हैं, इंग्लैंड वाले भारत में। मुझे याद है एक बार अमेरिका में एक यंग लड़का 22-23 साल का होगा, तो उसके पिताजी ने बताया कि ये इंडिया से आए हैं। कहता है, ओ वाह, इंडिया इज सच अ वंडरफुल कंट्री, डोंट यू हैव cows and bulls and buffaloes walking in the road? I say yes. I said, how wonderful. मैं जो यहां रह रहे उनसे पूछो, वो कहते हे भगवान, ये तो मारेगा सिंह, ये तो क्या करेगा। हाँ, और उसका पेट मालूम क्या था? सुअर। कहता nobody understands over here. India is a great country. You people worship the cows. I said yes. And over here, we don't know how even the cows look, because we get our milk from the cartons, from the bottles. हमारे यहां तो जिनके पास जगह हो तो घर ही में गाय रख लेते। सो वंडरफुल डैड, वी शुड मूव टू इंडिया। मैं इंडिया में लोग मरे जा रहे हैं अमेरिका जाने को, वो यहां के सुअर, गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, उसके लिए कह रहे नहीं भारत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मन का एक सहज स्वभाव है, ये जहां होता है वहां असंतुष्ट होता है, दूर की चीज इसको हमेशा अच्छी लगती, मन का स्वभाव है। कई बार, अब थोड़ा चुटकी ले रही हूं मैं, कई बार कई लोग जैसे देखते हैं साधुओं को तो कहते हैं क्या जिंदगी है इनकी, क्या जिंदगी। मुझे याद पड़ता है एक साधु ने, मैंने नया नया साधु तो भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो बचपन में उनके माँ बाप ने उसे किसी संत को दे दिया, उन्हें लगा गरीबी है, वहां रहेगा, खाएगा पिएगा, 4 अक्षर पढ़ जाएगा, संतों की सेवा करेगा। तो अब वहां रहते रहते वो साधु जैसा हो गया। तो अ, मतलब उम्र उसकी ज्यादा तो क्या, मतलब 17-18 साल की थी, और अभी उतनी चालाकियां नहीं थी कि वो बात नहीं पूरी बताए। तो कहता है, वो एक जैसे स्कूटर में आए एक हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने गाड़ी पार्क करी, हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे, टेंट के ना बाहर थे, तो वो जमीन में बैठा हुआ था। तो उसके मुंह से निकला ना, कितना सही है ना, अपनी एक बीवी होती है। अपना एक स्कूटर होता है। मैंने अपनी एक एक मैं, तो मैं तो फिर तुम कर लो शादी, फिर तुम। कहते नहीं, गुरु महाराज तो पीटेंगे मुझे, मैं बोल नहीं सकता हूं। पर उसके आंखों में जो चमक आई ना, एक अपनी बीवी होती है। किसी को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, इसकी एक अपनी है नहीं, या तो यह ज्यादा ही अच्छी है। तो कितना सुख है।
असंतोष हमारे अज्ञान से आता है, संतोष हमारे विचार और मन की अच्छी अवस्था से आता है। प्रिया आहूजा पूछती हैं, ये जगत माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त, ये बात समझ नहीं आई। परिणाम कहते हैं कि किसी एक चीज को हमने बदला और वो कोई नया ही रूप ले ले, तो इसे हम परिणाम कहते हैं। और विवर्त कहते हैं कि मूल स्वरूप बदले बगैर वो कुछ और दिखाई देने लग जाए। स्वरूप वही है लेकिन कुछ और दिखाई देने लग जाए, इसे हम विवर्त कहते। वी माने थोड़ा उल्टा और वर्त माने हो जाना, क्रिया हो जाना, बरत जाना, समथिंग हैज हैपेंड। तो ब्रह्म का संसार विवर्त होता है पर माया का परिणाम होता है। परिणाम को थोड़ा और समझाऊं तो जैसे हमने दूध को जाग लगाई, बन गया दही। अब दूध का स्वभाव बिल्कुल अलग है और दही का बिल्कुल अलग है। तो दही दूध का परिणाम, परिणाम माने एज ए रिजल्ट, समथिंग हैपेंड and as a result of that something got created which is very different from the original stuff. That is called parinam. Vivarth is that the original form doesn't changes but it looks as a very different from the original but yet it is same. सोने से गहना बनाया, सोना सोना ही है पर गहना होके दिख रहा है, गहना बिल्कुल अलग है। जैसे अंगूठी है उंगली में पहनते हो, मांग टीका है तो सिर में लगाते हो, हार है गले में पहनते हो, पाजेब है पैर में पहनते हो, बिछुआ है पांव की उंगली में पहनते हो, है सोना ही लेकिन उसका आकार ही चेंज हो गया, पर है फिर भी सोना। तो दूध और दही परिणाम, और सोने से सोने के जेवर बने, ये भी वर्त। ऐसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बने, ये भी विवर्त। जैसे जल में बुलबुला लहर बनी, ये भी हुआ विवर्त। तो ब्रह्म का विवर्त है ये संसार, पर माया का परिणाम है, ये फर्क होता है। काइंडली एक्सप्लेन मी दैट दिस इंटेलेक्ट विशेस टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट दैट व्हेन नथिंग इज डन, nothing left undone. Lao Tzu. When you answer a question, it's not just the answer, it dissolves the question. True. Now, what does it mean? The meaning is when nothing is done, nothing is left undone. Nothing is done. When we think we are a body, when we think we belong to this world, in reality you are neither the body and nor you belong to this world. So you did something, but actually you never did anything. You think you are a body. You think the relations of your body are yours. You think the house, the possessions belong to you. But in reality, to your real self, the self with the big S, the capital S, the real self is never in the body, is never stuck in the body, is never associated to any possessions, is never associated to anything at all. It remains indifferent, separate, isolated, and well established in its own being. Hence, Lao Tzu says this statement: when nothing is done, nothing is left undone. Isse you can understand in this way also, as in Vedanta we say that there is no moksha because actually there is no bondage. There is a bondage is your mental projection. There will be a liberation is a projection created by the Guru. But actually there is no bondage, hence there is no liberation. The one who feel I am in a bondage is actually in illusion. And then this illusion is broken with another, and that is I am liberated. Who tied you? Let's say, if I want to hold a light in my fist, can I hold it? I cannot capture the light and captivate it in my fist.
Even if I try my level best, still I cannot hold the light in my fist. So the light was never a prisoner of my hand. Hence the light cannot be released by my hand. It was never in a prison, hence it can't be released. It was never in a bondage, hence there is no liberation. ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस सर्वभूतों में हूं पर यह भूत मुझ में नहीं है। ये समझ नहीं लगता। ये बड़ा एक लिखते हैं, दिस प्लीज एक्सप्लेन दिस बुद्धि ट्विस्टर। व्हाट इज कृष्णा सजेस्टिंग? दैट आई एम इन देम, they in me, and then he says I am not in them, they don't exist in me. It's the same thing. That which is an illusion doesn't even exist, but that illusion is happening because of something substantial was there, like the rope was there, hence the illusion of the snake got formed. If there was no rope, there is no illusion of a snake. True? So we can say the snake is not in the rope, yet without the rope there is no snake. So we can say the rope is in the snake, and yet the snake isn't in the rope. Are you getting what I'm saying? Without the rope, the illusion of the snake can't be formed. But that snake doesn't live in that rope. And the rope doesn't live in that snake. And yet the snake is being seen because of semi-darkness. Some light, some darkness. So the illusion gets formed. The same thing. So Bhagavan is saying all the bhuta elements are in me, yet I am not in them. They seem to exist in me, but I am separate from all that. Ishvara sarva bhutanam. As such, I am in every element, yet every element is not in me. Did you get it, Lily? So the question of Roziman. I am in them, they in me. One stage. And then he says, I am not in them, and yet they seem to be in me. Seem to me. Yes, of course, it is the truth. The absolute reality is the cause that this world is having its existence. Seem to be as if it exists. But does it really exist? Guru Nanak Sahib questions, where are your parents? They died. Where are they now? You'll say, I don't know. Where they are now. And then he says, even when it seems that they were existing, they were not. जब लगता है कि संसार है वास्तव में, तब भी वो नहीं है। तो संसार जिसकी वजह से प्रतीत हो रहा है उसी को परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा में ये सब प्रतीति हो रही है। परमात्मा का अस्तित्व न होता तो प्रतीति नहीं होती। कि सांप की प्रतीति तब हुई ना जब वहां रस्सी थी। अगर रस्सी नहीं होती, अब सोचो रस्सी पड़ी है, उसमें कुत्ते का भ्रम तो नहीं हो जाएगा? होगा क्या? उसमें हाथी का भ्रम तो नहीं हो जाएगा? कुछ था जिसमें कुछ होने का प्रतीति हुई। कुछ तो था। क्या था? बोले रस्सी थी, तो रस्सी में सांप लग सकता है, रस्सी में पानी की धारा लग सकती है, रस्सी में पड़ी हुई सूखी माला लग सकती है, पर सिमिलर होगा ना, उसके ही जैसा लंबा, उसके ही जैसा पतला हो तो। पर अगर रस्सी ही नहीं हो, फिर किसका भ्रम किसमें होगा? नहीं हो सकता।
जिसमें सब कुछ प्रतीत हो रहा है वही परमात्मा, पर परमात्मा में कुछ भी नहीं।